रहा है, अभी तो शुरू हुआ है, रुक जाओ जरा एक मिनट। अब देख लो भाई, बोलो मत जरा भाई। तो ये कहाँ से वो चुम्मा क्या कौन? हेलो। स्टूडेंट आईडी होगी। एक मिनट, स्टूडेंट आईडी बता दीजिए। अच्छा, तो मैं देख लेता हूँ उसमें, पैनल पे देख लेते हैं जाके। ठीक है, ठीक है।
हाँ जी। देखो भाई एक मिनट जरा इधर देख लो, कभी तुमने नाम गलत लिख लिए हो। सबसे पहले जो है इस चैप्टर में टॉपिक है दंड चुंबक या क्षण चुंबक भी कह देते हैं। फिर चुंबक के गुण आ जाते हैं, चुंबक के आगुण आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का चुंबक के आगुण आ जाता है, पृथ्वी का चुंबक के आगुण आ जाता है, चुंबक के द्विध्रुव आ जाता है। और चुंबक के द्विध्रुव के कारण तीन स्थिति में हम चुंबक के क्षेत्र निकालेंगे। दरअसल यहाँ से जो है ना ये पहला चैप्टर शुरू हो जाता है, वहाँ ई था यहाँ बी हो जाता है, तो सेम वही है। यहाँ हो जाता है अक्षय स्थिति में चुंबक के क्षेत्र, वहाँ विद्युत क्षेत्र था। निरक्षय स्थिति में एक और स्थिति बढ़ जाती है व्यापक स्थिति में। दरअसल वहाँ भी व्यापक स्थिति होती है लेकिन वहाँ नहीं करवाते हैं, ठीक है जी, वो सिलेबस में नहीं होती। चुंबक हाँ विभव में होती है। चुंबक के बल आघूर्ण तो वहाँ पहले चैप्टर में भी ये वाला आर्टिकल है। चुंबक के द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य है, तो वहाँ भी है और ये यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये पहला चैप्टर हो जाता है तुम्हारा कंप्लीट, इतना ही होता है पहला चैप्टर बस। फिर इसके बाद पृथ्वी का चुंबकत्व, और वो अक्ष और निरक्ष होते हैं पृथ्वी के चुंबक के घटक, वो उसके पृथ्वी चुंबक ये घटक होते हैं कि अक्ष पर कोण कितना होता है, नमन कोण कितना होता है, नति कोण कितना होता है। ये उदासीन बिंदु, दो स्थितियों में उदासीन बिंदु निकालेंगे, अक्षय स्थिति में, निरक्षय स्थिति में। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, और ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ रखा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। वहाँ एक नंबर की परिभाषाएं लिखी थी, या तीन नंबर के पूरे व्याख्या करोगे एक पेज में। डोमेन सिद्धांत, ये लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करता है। डोमेन सिद्धांत तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। विचुंबकन, चुंबकत्व खत्म करने की क्रिया विचुंबकन कहलाती है। धारणशीलता, चुंबकन को धारण करने की क्षमता जो धारणशीलता कहलाती है। चुंबकन को निकालने की क्षमता निग्राहिता कहलाती है। चुंबकन और चुंबकन क्षेत्र जो एक दूसरे से ग्राफ में पीछे रह जाते हैं उसे शैथिल्य ग्राफ कहते हैं। और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है तुम्हारा। यहाँ तक होता है चुंबकत्व वाला चैप्टर, तुम्हारा चैप्टर नंबर 5। इतना करेंगे। ये समथिंग तुम्हारा जो है 5 या 10 सितंबर, 5 या 8 सितंबर तक चलेगा। देखो चुंबक के गुणों की बात कर रहे हैं हम, और चुंबक का मतलब दुनिया की कोई से भी चुंबक हो सकती है, क्षण चुंबक हो, दंड चुंबक हो, या कैसे भी प्रकार की चाहे चुंबक या सुई हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो पहला गुण इसका ये होता है कि चुंबक अपने आसपास के निकटवर्ती लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये पहला गुण है उसका। दूसरा, अगर हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, किसी भी क्षण चुंबक हो, दंड चुंबक हो, तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण में ठहरती है। उसका जो सिरा उत्तर में होता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जो दक्षिण में होता है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये दूसरा गुण होता है। तीसरा, चुंबक को कभी तोड़ नहीं सकते, उसको ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते कभी भी। अगर हम उसे तोड़ते रहेंगे तो सबसे छोटा कण बचेगा ना, तो उसमें भी एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। हाँ जी। और चुंबक जो है वो कभी भी, वो चुंबक जो है सदैव चुंबक के क्षेत्र में विक्षेपित होती है, ऐसे नहीं होगा कहीं भी विक्षेपित हो जाए। इसका लास्ट पॉइंट हो जाता है, ये और भी ये था कि चुंबक में प्रेरण का गुण होता है। प्रेरण का गुण होने का मतलब कि अगर कोई चीज़ चुंबकीय नहीं है और चुंबक उससे टच हो जाए ना, तो वो सभी चुंबकित कर देती है, जैसे पेचकस में तुमने देखा होगा ऐसे। तो यही सब हम गुण लिखने वाले हैं। इसका सबसे नंबर पहला गुण लिखेंगे, नंबर 1, चुंबक अपने निकटवर्ती, चुंबक अपने निकटवर्ती लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नंबर 2, जब किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है,
स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। वो चुंबक के क्षेत्र में ठहरेगी जब चुंबक उसे दूसरे को चुंबक आकर्षित करेगी। चुंबक के ध्रुव के कारण पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव भी चुंबक के ध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं ना, इसलिए खींचते हैं। वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक का वे सिरा जो उत्तर की ओर होता है, वे की जगह ना वह सिरा लिखना सिंगल वचन में। चुंबक का वह सिरा, एक ही मात्रा काट के है लिखो, वह सिरा जो उत्तर की ओर होता है, चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर होता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव कहलाता है और वह सिरा जो दक्षिण की ओर होता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये चित्र बनाएंगे और चुंबक उसी तरीके से झुको भी बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है। ये क्यों झुकती है उसका जिक्र जो वो थोड़ा सा 3-4 दिन बात करेंगे। अभी हम फिलहाल इसे ऐसा नहीं होकर ना, ऐसा ना होकर ऐसा बनानी है। उत्तर की ओर थोड़ी सी झुकी होती है और हाँ जी थोड़ा सा, हाँ अभी बाद में बताएंगे इसके बारे में। पृथ्वी के चुंबक या घटक बताएंगे। नहीं, हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने का मतलब समझो। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने का मतलब मुक्त रूप से लटकाते हैं। तो मुक्त रूप से लटकाने का मतलब है कि हम उसे बीच में लटकाएंगे। अब अगर तुमने उसका एक सिरा बांध दिया तो वो ऐसे नीचे को लटकी रहेगी, तो उसका मतलब थोड़ी नहीं है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने का मतलब है कि बैलेंस बना के स्वतंत्र घुमा रहे हैं उसे। हाँ, क्योंकि दिशा बदल जाती है ना। देखो फिर दोबारा, अरे सुनो इधर, ये हमारे पास एन है, ये हमारे पास एन है, ये एस है। मतलब कोई भी चुंबक है, जब उसे बीच में से तोड़ते हैं तो उसका दूसरा सिरा जो एस था वो दूसरा सिरा एन बन जाता है, एन था तो एस बन जाता है। मतलब तोड़ते रहें, सबसे छोटा कण जो बचेगा ना, तो उसमें भी एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है जी। अब होता क्या है, होता यह है कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो ऐसे लिख देना कि चुंबक के असमान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जैसे वो कह रहे हैं कि चुंबक को तोड़ दें फिर बाद में जोड़ें, तो वो चुंबक होती है वृत्ताकार चुंबक, समझ गए। तो जैसे हम उसे बीच में से ब्रेक करते हैं ना, तो उसकी चुंबक के बल रेखाएं अलग अलग दिशाओं में ब्रेक हो जाती हैं। वो उसका उदासीन बिंदु की बात करें हम, तो एकदम से उसके ना ध्रुव सेम आ जाते हैं, एन एक साथ आ जाते हैं उसके, जिस कारण वो प्रतिकर्षित करती है। फिर ऐसा नहीं है कि हमें सिरे बदलने की जरूरत है, ऐसा नहीं, तुम उसे पलट के ऐसा करके लगा दो तो वही चिपक जाएगा। फिर तो उसका एक भाग प्लस, वो प्लस का एक उत्तरी हो जाता है, एक दक्षिणी हो जाता है।